नमस्कार जी, नमस्कार। आशा करती सभी बहुत अच्छे होंगे। पुरुषोत्तम मास की आप लोग को बहुत बहुत बधाइयाँ हों। आज मैं चौथा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। भगवान नारायण नारद मुनि से बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें यह करुण कथा सुनाता हूँ जो अधिक मास ने स्वयं भगवान पुरुषोत्तम के सामने गई थी। यह कथा लोक कल्याण करने वाली है, ध्यान पूर्वक सुनो। यह मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और करुण स्वर में बोला, हे प्रभु कृपा के सागर, मुझसे बलवान अन्य महीनों ने मुझे मल मास कहकर तुच्छ ठहरा दिया। उन्होंने मुझे अपने बीच में निकाल दिया। मैं अनाथ और स्वामीहीन हो गया हूँ। आप तो दीनों के रक्षक हैं, फिर मेरे रक्षक क्यों नहीं करते हैं? वह आगे बोला, हे नाथ, जैसे आपने संकट में पड़े भक्तों की रक्षा की, वैसे मेरी भी रक्षा कीजिए। आपने देव की रक्षा की, द्रौपदी की लाज बचाई, कालिया नाग के विष से ग्वालों और गायों को बचाया, जंगल की अग्नि से ब्रजवासियों को सुरक्षित किया, जरासंध के बंधन से राजाओं को छुड़ाया और गजराज को ग्राह के मुंह से बचाया। तो क्या मैं आपकी शरण में आकर भी अनाथ रह जाऊं? इतना कहकर अधिक मास रोने लगा। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह भगवान के सामने खड़ा खड़ा अपनी व्यथा में डूब गया। भगवान विष्णु यह दृश्य देखकर अत्यंत दयालु हो उठे। उन्होंने स्नेह पूर्वक कहा, हे वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे मन में कौन सा कष्ट है? मेरी शरण में आने वाला कभी शोक में नहीं रहता है। यह वैकुंठ ऐसा स्थान है जहाँ न दुख है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु का भय। यहाँ केवल आनंद ही आनंद है। फिर तुम्हें आकर क्यों दुखी क्यों हो? भगवान के ये वचन सुनकर अधिक मास को धैर्य धारण किया। गहरी सांस लेते हुए बोला, प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। फिर भी मैं अपनी व्यथा कहता हूँ। संसार के सभी काल क्षण, मुहूर्त, दिन रात, पक्ष और अन्य मास सबके अपने अपने स्वामी हैं मेरे, इसलिए वे सम्मानित हैं। परंतु मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कोई स्वामी नहीं है, मेरा कोई स्थान नहीं है। इसी कारण सभी मुझे तुच्छ समझते हैं और शुभ कार्य में मुझे वर्जित कर देते हैं। और वह दुखी होकर बोला, लोग मुझे मल मास कहकर अपमानित करते हैं, कहते हैं मैं अशुभ हूँ, त्याज्य हूँ, सभी कार्यों में बाधा डालने वाला हूँ। इस अपमान से मेरा हृदय टूट गया है। अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। ऐसे निंदित जीवन से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है। अधिक मास किया करुण पुकार सुनकर वह बार बार कहने लगा, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाऊंगा। ऐसा कहते कहते वह चरण भगवान के चरणों में गिर पड़ा। यह देखकर वहाँ सभी देवता पार्षद आश्चर्यचकित हो गए। भगवान श्री हरि का हृदय करुणा से भर गया। वे मेघ के समान गंभीर और चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी से उसे शांत करते हुए बोले, प्रिय, हे प्रिय, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य करूंगा। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, भगवान के वचन पाप रूपी समुद्र को सुखाने वाली अग्नि के समान थे। उन्हें सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और आगे कथा सुनाने के लिए उत्सुक हो उठे। कथा सुनते जाइए। पुरुषोत्तम मास की कथा का बहुत ही महत्व है। सुनते जाइए और अपने जीवन के कल्याण बनाइए। रोग दोष दुख भय हानि सब भगवान हर लेते हैं। जैसे उन्होंने मलमास को पुरुषोत्तम मास दिया, ऐसे उनके कष्ट हरे, ऐसे आपके भी हरेंगे और मेरे भी हरेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।